तो दोस्तों सीटेट में हिंदी को लेकर के बच्चे परेशान हैं। टैग वर्ड के थ्रू हम लोग शिक्षा शास्त्र को जो है हिंदी की उसको कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, स्मूथली आप चीज़ों को कर पाओगे। तो देखिए ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने और इन क्वेश्चन को टैकल करने के तरीके हम लोग देखेंगे। समालोचनात्मक चिंतन, योग्यता प्रवाह, पूर्व संप्रेषण, योग्यता विकसित, आनंददायक पाठ्य पुस्तक, सहायता समझने में, परिवेश, जीवंत, मित्रवत, कक्षा, ये सारे टैग हैं। इन क्वेश्चंस को टैग को देखने के बाद कैसे सॉल्व करोगे कि यार हाँ ये सही है कि गलत है, बस इसी में छुपा होता है इसका जीवन और इसी जीवन को ढूंढना है आपको। चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं। तो ये हिंदी है और हिंदी के टैग वर्ड्स हम लोग देखने वाले हैं दोस्त। भाषा सकारात्मक, जहाँ पर भी पॉजिटिव की बात करें तो जहाँ पर भी भाषा प्रयोग के अवसर की बात करें पॉजिटिव होता है, विभिन्नता विविधता वैविध्य की बात करें पॉजिटिव होता है। जहाँ पर भी प्रिंट की बात करें, समृद्ध माहौल की बात करें, जैसे कक्षाओं में देखोगे आप प्राइमरी स्कूल में गए हो, अगर सरकारी में नहीं है तो प्राइवेट में चले जाना। प्राइवेट में जब जाओगे देखोगे दीवारें बिल्कुल छोटा भीम से एकदम रंगी हुई होंगी, डोरेमोन, पोकेमोन, पता नहीं कितने सारी चीज़ें होती हैं, सब वहाँ पर देखने को मिलेगा। पृथ्वी का फोटो कटिंग करके लगा होगा, फूल वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनी रहती हैं। तो वो माहौल होता है ताकि बच्चों को सीखने को मिल जाए, बच्चे देख करके ही सीख जाएं। भाषा विविधता संसाधन, भाषा को एक संसाधन के रूप में यूज़ करना है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की बात करना है, सीखने में वृद्धि की बात करना है। आकलन, एक पोर्टफोलियो की बात करना है, ये सब पॉजिटिव हैं। पोर्टफोलियो ये आपको इंग्लिश में भी देखने को मिल सकते हैं, संस्कृत में भी देखने को मिल सकते हैं। पढ़ना अर्थ समझ करके अर्थपूर्ण की बात की जा रही है। लेखन, मौलिक विचार की बात की जा रही है, ठीक है। मौलिक विचार अच्छी बात है ना, मौलिक विचार। विचारों की अभिव्यक्ति की बात की जा रही है कि बच्चा यहाँ पर अपने विचारों के अभिव्यक्ति, स्वाभिव्यक्ति आपने देखा था संस्कृत में, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सब घूम फिर करके हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत बन जाता है, बट रहता सारी चीज़ें भाषा को लेकर के एक ही चीज़ है, बट अलग अलग पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो व्यापक, कथन, जैसे समाज, ये सारी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको संस्कृत में भी बताया था। भाषा सीखने की क्षमता, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता है, उनको अवसर देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भाषा अर्जन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा भाषा अर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाभाविक और सहज, ये जहाँ पर भी प्रश्न दिखते हैं ये सारे पॉजिटिव हैं। विद्यालय पूर्व, जैसे आपने देखा कि विद्यालय पूर्व, ये जितनी भी विद्यालय से पहले की उसकी सोच है, समझ है, सीख है, वो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, इसको याद रखेंगे। भाषा प्रयासपूर्ण है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, भाषा का जो लर्निंग है वो प्रयासपूर्ण है। विद्यालय जाने के बाद, ये भी इम्पॉर्टेंट है। विद्यालय से पहले, विद्यालय के बाद प्रोत्साहित करना, ये भी पॉजिटिव है। भाषा, मातृभाषा को स्वीकार करना, ये भी पॉजिटिव है। बाल साहित्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। साहित्य हम लोग जो भी देखेंगे, पठन, पाठ्य पुस्तक, ये सारी चीज़ें को देखने के बाद, पुस्तकें वगैरह देखने के बाद हम लोग निगेटिव कर देते हैं, लेकिन बाल अगर लगा है ना तो वो पॉजिटिव करोगे, याद रखना, हर बार पूछा जाता है। चलिए, जहाँ पर भी सुंदर लिखावट की बात की जाए तो वहाँ पर आपका यहाँ पर निगेटिव हो जाता है। सुंदर लिखावट और लेखन एक ही चीज़ होता है, ठीक है। सुंदर लेख की बात की जाए, ये सारे लिखे हुए आएंगे, सुंदर लेख, सुंदर लिखावट, सुंदर लेखन। तो लेखन देख करके इंप्रेस नहीं हो जा रहा कि लेखन लिखा है तो बहुत बढ़िया हिंदी लिख दिया है, अब यहाँ पर गुलजार जी खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो गलत हो जाएगा। कॉपी कौन चेक करे? गुलजार जी नहीं चेक करने वाले हैं, चेक करने वाला है कौन? सिस्टम, टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पर लेखन से इंप्रेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए आप देखो ये सारे गलत है। सुंदर जहाँ पर लग गया तो सुंदर वाली चीज़ें गलत होती हैं, ठीक है। रियल में नहीं होता बट ऐसे क्वेश्चन में है। काव्यात्मक भाषा, काव्यात्मक भाषा जो है यहाँ पर ये भी गलत हो जाता है। काव्य की भाषा नहीं होनी चाहिए, बच्चों को याद ही नहीं होता, बच्चे इसी वजह से हिंदी से भागते हैं क्योंकि काव्य पढ़ लेते हैं वो। याद करना, रोट लर्निंग, ये गलत है। स्मरण मतलब वही चीज़ है, गलत है। कंठस्थ मतलब यही सारी चीज़। देखो, याद करना, स्मरण करना और कंठस्थ। अब स्मरण देख करके इंप्रेस नहीं होना कि स्मरण मतलब शुद्ध हिंदी है, मतलब सही हो सकता है, नहीं। स्मरण, कंठस्थ, याद करना, सारी चीज़ें एक ही हैं लेकिन सारी गलत हैं। वैज्ञानिक शब्दावलियों की बात की जाए, ये भी गलत होता है। शब्दावली हो चाहे वैज्ञानिक की हो चाहे किसी चीज़ की हो तो गलत होनी है। पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान पर बल, ये भी आपका गलत होने वाला है दोस्त। बाधा और जटिलता, ये भी आप लोगों का गलत होने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बाधा और जटिलता ये भी गलत होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्त यहाँ पर मात्र, केवल, मात्र और ही। जैसे कि मैं ही ये काम कर सकता हूँ, तुम ही ये कर सकते हो बेटे, तुम खड़े हो जा बताओ, ये तो कर ही नहीं सकता। केवल एक ही स्टूडेंट है जो ये काम कर सकता, केवल एक ही। ये सारे मात्र नेगेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। सभी बच्चे इंपॉर्टेंट है, सभी को टाइम देना है। मानक भाषा पर बल देना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मानक भाषा पर बल देना, जिस भाषा में आप चीज़ों को सीखते हो, ठीक है। हिंदी की मानक भाषा क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सॉरी, इंडिया की मानक भाषा क्या है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मातृभाषा अस्वीकार करना,
ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि इतना कंटेंट निचोड़ करके मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। 2021 जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनमें का निचोड़ है, जो कि टैग वर्ड्स में देखने को मिलेगा। कुछ पेपर में करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस को टैकल करना बहुत आसान है, ठीक है, और आराम से कर पाओगे। मातृभाषा अस्वीकार करना, मातृभाषा को स्वीकार करना है, अस्वीकार नहीं करना है। तो इन सभी टैग को देखिएगा, एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक होता और लगा देगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मातृभाषा अस्वीकार नेगेटिव है, स्वीकार पॉजिटिव है। चलिए टैग वर्ड्स की कथा है यहाँ पर समाप्त हुई। अब क्वेश्चंस को टैकल करेंगे तभी तो मजा आएगा ना, क्योंकि टैकल करना तो कोई सिखाता ही नहीं है क्वेश्चंस को, टैग वर्ड तो सभी सिखा देते हैं। देखो दौड़ना सभी सिखा देंगे, लेकिन फील्ड में कैसे दौड़ना है ये मैं सिखाने वाला हूँ दोस्त। तो चलिए देख लेते हैं फील्ड में कैसे दौड़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हैं, लेकिन आप देख करके कहोगे अरे तेरी ये तो पढ़ने में ही आपको 2-2.5 मिनट लगने वाले हैं, क्योंकि एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आता कोई क्वेश्चन, 2 बार पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखोगे बहुभाषिता की बात की जा रही है और सर्वाधिक कौन सा उपयुक्त है, बहुभाषिता कक्षा के बारे में सर्वाधिक कौन सा उपयुक्त है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद आप देखोगे कि भाषा को नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज कर दिया तो गलत हो गया। मातृभाषा घर पर बोली जानी चाहिए ना कि विद्यालय में, ये गलत हो गया। मातृभाषा तो हर जगह बोली जा सकती है भाई। भारत में एकल भाषा विद्यालय होने चाहिए, यहाँ पर देखो एकल भाषा विद्यालय होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन, ऑप्शन नंबर 4, ये तो आपका राइट आंसर हो गया। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वेश्चन उड़ रहे हैं कि। अब इस क्वेश्चन को देखो, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षक ने कुछ त्रुटियाँ देखी और महसूस किया। तो मैंने बोला है त्रुटियों को इंपॉर्टेंट मानना। अब इन्होंने क्या अनुभव किया कि बच्चे लापरवाह हैं, गलतियां करते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। बच्चे त्रुटियां करते हैं, दोहरा रहे हैं, इसलिए उन्हें दंड नहीं दे रही हैं, ठीक है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहरा रहे हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें दंड नहीं दे रही हैं, मतलब टीचर दंड नहीं दे रही इसलिए बच्चे गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। बच्चों को त्रुटियां स्वाभाविक हैं, जहां पर भी त्रुटि स्वाभाविक की बात की जाए, याद रखिएगा त्रुटियां स्वाभाविक है और अधिगम के संकेत हैं। बच्चा सीख रहा है तभी गलती कर रहा है, नहीं सीखता तो गलती ही नहीं करता। तो ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं। अब ये क्वेश्चन था दोस्त जो हम लोगों ने अभी सबसे पहले देखा था। तो विद्यार्थियों में देखो कि वर्ग और पहेलियाँ क्यों दी जाती हैं। आपको भी कोई, हम लोग बोलते हैं बुझावल, ठीक है, आपको कोई पहेली दी जाती है, क्यों दी जाती है, क्योंकि उन पहेलियों के थ्रू आप अपना थिंकिंग लेवल को क्या करोगे, एक्सपैंड करोगे, सोचोगे क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। जैसे पानी के बारे में चीज़ें बताई जाएंगी कि पानी में कोई पैसा गिर गया, कोई चीज़ गिर गई और ऊपर दिखाई दे रही है, क्या गिरा होगा। आप सोचोगे पानी जहाँ जहाँ आप गए हो वहाँ पानी का दृश्य आपके दिमाग में चलता रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर समझना, जो समालोचनात्मक चिंतन योग्यता की बात की जा रही है, मतलब क्रिएटिव थिंकिंग, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे कि योग्यता विकसित करना, प्रवाहपूर्ण, ये गलत होता है। आनंददायक, मनोरंजन, ये सब गलत होता है। जीवंत परिवेश की बात, कक्षा कक्ष की बात, मित्रवत बनाना, मित्र वत्र नहीं बनाना है दोस्त, चलो गलत। अब आकलन से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में क्या सही है, प्रत्येक सत्र में अंत में करना चाहिए, तो ये गलत हो गया। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए, भी गलत हो गया। आकलन विद्यालय आधारित शिक्षण प्रक्रिया के समावेशित होना चाहिए, बिल्कुल सीखते सीखते बच्चों का आकलन करते रहो, ठीक है। वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए, बिल्कुल गलत हो गया। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। तो कुछ ये टैग वर्ड्स हैं दोस्त, इन टैग वर्ड्स को करने के बाद चीज़ें आसान है। ये बहुत सारे टैग वर्ड्स हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप लोग करिएगा, नहीं अगर समझ में आता है तो क्वेश्चन पूछिएगा, ठीक है। उन क्वेश्चंस के ऑप्शन मैं आंसर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ऑप्शन जो कमेंट बॉक्स में जो भी पूछे जाते हैं उनके रिप्लाई मैं करता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कुछ टैग वर्ड्स हैं हिंदी के, बहुत छोटा वीडियो है इसलिए क्योंकि इतने में ही काम चल जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हिंदी पढ़ा लिखा हर बच्चा होता है तो चीज़ों को समझ जाता है। इंग्लिश में थोड़ा सा टाइम लगा, संस्कृत में टाइम लगा, लेकिन इसमें बहुत दिक्कत नहीं हुई। बाकी बस रिक्वेस्ट ये है कि निचोड़ है, बहुत टाइम लगता है, मेहनत लगती है चीज़ों के लिए। तो बस ये गुरुदक्षिणा ग्रुप में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इच्छा आपकी है बाकी।